हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश बुक पूर्वी यूनिट 2 फ्रेंडशिप पे आ गए हैं। यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे यूनिट 1 के तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के यूनिट 2 के जो पहला चैप्टर है वो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे हम दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पूछेंगे जो दोनों बहुत अलग है। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स मतलब दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से, बट देन ऑल्सो दे बिकेम फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स बने। ठीक है। तो कैसे बने, क्या था, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले एक एक्टिविटी दी गई है, वो करते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटी करते हैं। नंबर 1, फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फ्रेंड्स हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? शेयर योर आइडियाज विथ योर फ्रेंड। फ्रेंड्स क्यों ऐसा, मतलब ऐसे तुम्हें क्यों लगता है कि फ्रेंड्स हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? तो हम यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे। फ्रेंड्स, I I think friends are important part of our lives because they make our make our lives 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 happier and more enjoyable। ठीक है। What do you do when you are with your friends and how do you feel? तुम क्या करते हो जब तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो और तुम कैसा फील करते हो? uh, we वी शेयर, जब हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो वी शेयर joyful moments joyful moments moments। ठीक है। they make us they make us laugh so we never feel lonely, है ना? तो इसलिए हम कभी लोनली फील नहीं करते जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। Now complete the following sentences by writing in the shapes given below. Share your completed sentences with your classmates and teacher. One has been done for you. अब नीचे दिए गए sentences को complete करो। ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, इसमें हमें कोई वर्ड्स देनी पड़ेगी। यहाँ पे डैश दी गई है, हम डैश में हमें कोई वर्ड्स खुद से देना पड़ेगा आंसर में। ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं? पहले डैश में विथ माई फ्रेंड आई प्ले, विथ माई फ्रेंड आई एंजॉय, है ना? हम लोग एंजॉय करते हैं।
आई सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन करते हैं हम दोस्तों के साथ, है ना, सेलिब्रेशन भी करते हैं, तो आई सेलिब्रेट। ठीक है। विथ माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, एक तो दी गई है। विथ माई फ्रेंड आई फील एक्साइटेड, जब हमारे दोस्त साथ होते तो हम लोग एक्साइटेड फील करते हैं। विथ माई फ्रेंड आई फील लव्ड। ठीक है, बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी मिलती है। नंबर 2, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? अनलाइकली का मतलब क्या हो सकता है? तो अनलाइकली का मतलब होता है दो बहुत अलग लोग। ठीक है, तो हियर वी विल राइट द अनलाइकली, द अनलाइकली, सॉरी, द वर्ड अनलाइकली होगा। एक सेकेंड, the word, here you will write word, the word unlikely inverted comma के अंदर means something, something that is not expected, not expected to happen, to happen, or is not probable, जो कि होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, probable। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विथ योर टीचर। ये रहा पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विथ योर टीचर। हाँ, कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में हम सोच सकते हैं। तो नंबर बी पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? अनलाइकली फ्रेंड्स कौन कौन हो सकते हैं? अ कैट एंड अ डॉग, because a cat and a dog can never be a friend. A cat and a dog। ठीक है, और कौन हो सकते हैं? A rich kid and a poor kid। A rich kid and a poor kid। बहुत को झेलना पड़ता है इस चीज के चलते, है ना, बहुत डिफरेंसेस आती है। An introvert and an extrovert, and introvert and an extrovert। इंट्रोवर्ट मतलब जो ज्यादा मिलना जुलना ना पसंद करता हूँ दूसरों के साथ, और एक्सट्रोवर्ट जो ज्यादा बातें करना, दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद करता हूँ। ठीक है, सो दिस कैन बी आवर आंसर। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड फर्स्ट पार्ट। गजराज द एलिफेंट। एलिफेंट के नाम क्या था? गजराज। ठीक है, लीव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। रॉयल स्टेबल्स मतलब राजघराने की एक रेक्टेंगुलर बूथ, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे बूथ मतलब है रेक्टेंगुलर स्पेस। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्पेस मतलब हाथी जहाँ पे रहता है उसके जो रहने का स्थान वो है स्टेबल, वो ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर स्पेस था जो कि बूथ कहता है जिसको। तो वहां पे ये गजराज नामक हाथी रहता था। ठीक है, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। गजराज को बहुत पसंद करता था जो किंग थे। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। इसको अच्छे से इसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि गजराज उन्हें बहुत पसंद था, इसलिए वो कहते थे कि इसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफोर्ट्स के इतना सारा रॉयल कंफोर्ट्स होने के बावजूद गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। गजराज बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था।
The mahout or elephant trainer was the only one he ever interacted with. जो महाउट था मतलब जो देख रेख करने के लिए एक जो इंसान होता है जो एलिफेंट की उन्हें हम महाउट कहते हैं। तो महाउट जो था वो एक ही इंसान बस था जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता था मतलब बातचीत करता था। इंटरेक्टेड मतलब कम्युनिकेटेड विद किसी के साथ कम्युनिकेशन करना। ठीक है। The Mahout was a kind man. वो काइंड इंसान थे हु सर्व्ड गजराज फूड जो गजराज को फूड देते थे खाना देते थे एंड गेव हिम अ बर्थ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली और उसको नहाते भी थे मतलब एलिफेंट को पॉन्ड में ले जाते थे फिर उसको नहाते भी थे। ठीक है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे बट नॉट अ फ्रेंड। वो केयर टेकर बहुत अच्छे थे एज अ केयर टेकर ही वॉज अ गुड मैन बट वो उसके दोस्त नहीं थे। ठीक है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद। मैं सोचता हूँ थॉट गजराज। गजराज ने क्या सोचा कि मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी एक अच्छा दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकूं। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक जो इवनिंग है मतलब बहुत शाम हो गई है। ठीक है। एक डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड मतलब गलती से आ गया स्टेबल में गलती से आ गया। ठीक है। स्ट्रेड आप यहाँ पे मीनिंग देख सकते हैं केम बाय मिस्टेक। गजराज could see that the visitor was tired and hungry मतलब जो डॉग था वो बहुत टायर्ड था और हंग्री था। He pushed some of the food he was munching towards the dog. जो वो खा रहा था वो थोड़ा सा खाना उसके तो मतलब उसके तरफ भी थोड़ा सा फेंक दिया ऐसे मतलब मंचिंग मतलब जो खा रहा था च्यूइंग जो वो चबा रहा था या फिर जो वो खा रहा था थोड़ा सा उसके तरफ भी दे दिया। ठीक है। द विजिटर वेज्ड हिज टेल looked up at the elephant to convey his thanks and then turned his full attention to the food in front of him. तो जो डॉग था उसने क्या किया वेज्ड मतलब मूव फ्रॉम साइड टू साइड। उसने अपने जो पूंछ है पूंछ को ऐसे हिलाया एक मतलब एक साइड से दूसरी साइड ऐसे पूंछ को अच्छे से हिलाया टू से हिम थैंक्स। जो गजराज था उसको थैंक्स बताया ऐसे इस गेस्चर से उसको थैंक्स बताया और अपना पूरा ध्यान खाने पे लगा दिया क्योंकि उसको भूख लगी थी है ना। So as soon as he finished eating, he fell asleep. जैसे उसका भूख मिट गया वो सो गया। ठीक है। The next morning, the mahout found the stray dog in the stable. तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ जो गलती से जो वो डॉग आ गया था उसको महाउट ने देखा। He did not mind the dog. वो उसको अजीब नहीं लगा ठीक है आ गया कोई दिक्कत नहीं है। He also noticed that Gajraj seemed to like the company. उसको ये भी दिखाई दिया जो गजराज है उसको डॉग का कंपनी पसंद आया। So he threw some crumbs to the dog. तो थोड़ा सा खाने का छोटा टुकड़ा डॉग को भी दिया। क्रम्स मतलब आप देख सकते हो स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। फूड के स्मॉल पीसेस को हम क्रम्स कहते हैं। तो उसने थोड़ा सा क्रम्स उसको भी दिया। which the animal accepted wagging his tail. वापस उसने अपना पूंछ हिला के वो खाने को एक्सेप्ट किया क्योंकि उसको तो भूख लगी थी ना इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। When the elephant went out for a bath, जब वो नहाने के लिए बाहर गया गजराज, the dog accompanied his friend. तो डॉग ने भी अपने दोस्त के साथ दिया। ठीक है। Went with someone, accompanied मतलब साथ जाना। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched. ठीक है। प्लंजिंग इनटू द वाटर मतलब जैसे एलिफेंट ने जंप किया तो उसने शावर लिया। ठीक है। और डॉग को भी ऐसे अपनी ट्रंक से नहला दिया। ठीक है। द एलिफेंट took trunk full of water and playfully splashed the water on his friend.
उसने खुद तो नहाया है, और जो डॉग पास खड़ा देख रहा था, ठीक है, पहले अपने आप को ट्रंक से नहलाया खुद को, ठीक है, पानी में उछल के। फिर जैसे वो देख रहा था, फिर डॉग के ऊपर भी उसने ऐसे पानी छिड़क दिया। स्प्लैश मतलब पानी छिड़क दिया, ठीक है। द डॉग येल्प्ड, डॉग येल्प फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स। डॉग अभी चिल्लाने लगा, क्राइड, आप देख सकते हो, येल्प मतलब क्राइड, ठीक है। द मेहाउट लाफ्ड, क्योंकि उसको नहाना पसंद नहीं, अब वो चिल मतलब ऐसे चिल्लाने लगा, ठीक है। और ये इसी बीच ये सब देखकर जो मेहाउट है वो हंसने लगा। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो कि दोनों ये रो रहा है, ये इसके ऊपर पानी छिड़क रहा है और ये रो रहा है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। On their way home, the elephant picked up the dog on his trunk and placed him on his back. जब वो घर वापस जा रहे थे, तो एलिफेंट ने डॉग को अपने ट्रंक से अपने ऊपर पीठ में बिठा लिया था, ठीक है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको एक राइड मिल गई, उसको एक मतलब उसको खुद से चल के जाने की जरूरत नहीं है। द फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, पर सॉ द डॉग, जो फार्मर था वो जब उसको क्रॉस कर रहा था, पास कर रहा था, तब उसने डॉग को देखा। बंटी ही येल्ड, उसने चिल्लाया, बंटी। द डॉग रैन टू हिम, डॉग दौड़ के वो फार्मर के पास गया। द फार्मर hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. अब जो फार्मर था ये उसी का डॉग था, इसलिए उसको उसने पहचान लिया। जैसे उसने अपने उसके नाम से बुलाया तो बंटी भी उसके पास चला गया, मतलब जो डॉग है वो भी फार्मर के पास चला गया। फिर फार्मर ने उसे बताया मैहाउट को कि जो कि एलिफेंट का ट्रेनर था, उसको बताया कि वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था क्योंकि वो उसके घर से बहुत दिन पहले उसको घर घर में दिखाई नहीं दे रहा था, तब से वो उसको ढूंढ रहा था, ठीक है। He was glad he found him now. अभी वो बहुत खुश है, उसको उसका डॉग मिल गया इसलिए। The mahout had no objection to the farmer taking the dog home. अब mahout ने भी कोई objection नहीं किया क्योंकि उसका डॉग है भाई, तो वो अब obviously लेकर ही जाएगा अपने घर। The farmer tossed a rope round the neck of the dog saying, "Come Bunty, let's go home." और वो फिर जो डॉग है उसके नेक में वो रस्सी बांध दिया और कहा कि चलो बंटी अब तुम घर चलो, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, ठीक है। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। ऐसे कोई पॉइंट्स बताओ जो बंटी और गजराज ने साथ में किया, ठीक है। प्लेट तो खेला था उन्होंने, और एक चीज क्या, बर्थ, नहाया भी था दोनों साथ में, ठीक है, बर्थ होगा फिर। और क्या हो सकता है, स्लेप्ट, साथ में रात को सोए थे, है ना, जब गलती से डॉग आ गया तब सोए भी थे साथ में। और एट, खाना भी खाए थे, सुबह को भी और रात को भी, है ना, तो खाना भी खाए थे साथ में, ठीक है। वाई डिड द फार्मर हग बंटी, क्यों हग किया था फार्मर ने बंटी को। द फार्मर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लिखते हैं, द फार्मर hugged Bunty because as he was sorry as sorry because he was glad to see Bunty see the farmer has been looking
looking looking for his dog since he disappeared disappeared from his house. Next, we will move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, थोड़े से एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? नो, नो, बंटी will not leave Gajraj and go home with the farmer. ठीक है। नेक्स्ट पार्ट टू में हम देखेंगे, एक सेकेंड, only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. जब फार्मर ने उसका रोप से पुल किया, ठीक है, तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि जो फार्मर है वो उस डॉग को दूर लेके जा रहा है, उसके दोस्त से, मतलब गजराज से दूर लेके जा रहा है। ठीक है। He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears. क्या कह रहे हैं कि जो डॉग था उसने yelp किया। What is yelped? What do you mean by yelped? Yelped का मतलब होता है कि चिल्लाना। ठीक है, yelp का मतलब होता है चिल्लाना। और जो एलिफेंट है उसने विंस्ड किया। विंस का मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, विंस का मतलब है shrunk back in pain और distress। मतलब जब दूर हो जाते हैं, मतलब कोई अपना दूर हो जाता है, तब जब हम पेन में होते हैं, जो पेन है उसको हम विंस्ड कहते हैं। उसने भी अपना जो श्रंक है वो व्यक्त किया, अपना जो दुख है, अपना जो पेन है वो व्यक्त किया, बट किसी ने नोटिस नहीं किया। जो फार्मर है उसने भी ध्यान नहीं दिया, जो महाउट है उसने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उनके जो पेन है, उनके जो टीयर्स है वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महाउट सर्व्ड द गजराज हिज फेवरेट फूड। जब लंच का टाइम आया दोपहर को, महाउट ने गजराज को खाना दिया। When the mahout came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब उसने अपना डेली वर्क कोर्स, मतलब डेली ड्यूटीज, यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स मतलब डेली ड्यूटीज, जो अपना डेली काम है वो जब उसने खत्म करके आया, तब वो देखता है कि जो गजराज है, जो एलिफेंट था, उसने अपना खाना ही नहीं खाया, बिल्कुल टच भी नहीं किया। ठीक है, तो वो देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। Why गजराज aren't you hungry? क्या हुआ गजराज, तुम्हें भूख नहीं लगा? ये asked, उसने पूछा कंसर्न के साथ, बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया वो, उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया कि क्या हो गया ऐसे कि उसने खाना नहीं खाया। The elephant did not react.
एलिफेंट ने रिएक्ट भी नहीं किया। He may have slight indigestion, मतलब उसको लगा कि शायद छोटा मोटा कोई स्टमक अपसेट होगी होगी, इसका पेट खराब हो गया होगा, ठीक है। तो लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, मतलब जो महाउट है उसने सोचा कि शायद इसका छोटा सा पेट खराब हो गया होगा, आज इसको फोर्स नहीं करते, चलो छोड़ो। थॉट द महाउट, महाउट ने सोचा। दैट नाइट टू, उस मतलब उस दिन रात को भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, गजराज वापस खाना नहीं खाया रात को। नॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फिर उसके अगले दिन भी नहीं खाया। नाउ द महाउट वॉज वरीड, अब तो जो महाउट है वो चिंतित हो गया। क्या अचानक से ऐसा क्या हो गया? He ran his hand on गजराज टमी and felt there was nothing wrong. जब उसने फिर क्या किया, जो स्टोमक है, जो पेट है गजराज का, उसमें फिर हाथ ऐसे हिलाया देखने के लिए, प्यार से हाथ हिलाया कि कुछ गलत तो नहीं है, उसके स्टोमक अपसेट तो नहीं है। Why was he not eating then? तो फिर उसका तो स्टोमक अपसेट नहीं है, पेट में कुछ खराबी नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं खा रहा है? अब महाउट और भी ज्यादा चिंतित हो गया, ठीक है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है? दैट डॉग, द महाउट वंडर्ड, फिर उसको रियलाइज हुआ कि पक्का ये अपने दोस्त को मिस कर रहा होगा, इसलिए ये खाना नहीं खा रहा है। मीनवाइल द farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. जब से वो घर में लाया गया है तब से वो खाना नहीं खा रहा है, जैसे कि गजराज नहीं खा रहा है वैसे ही वो भी नहीं खा रहा है, ठीक है। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. तो फिर फार्मर ने भी डॉग को पूछा, क्या तुम मिस कर रहे हो अपने दोस्त को? जब उसको फिर रियलाइज हुआ, जब वो खाना नहीं खा रहा, फिर फार्मर को भी रियलाइज हुआ कि उसको फिर उसके बंटी के जो चेहरे पे जो मुस्कान थी, जो हंसी थी, जो खुशी थी, जब वो एलिफेंट के पीछे बैठा हुआ था पेट पे, तब उसको वो चीज रियलाइज हुआ कि शायद ये भी अपने दोस्त को मिस कर रहा होगा। दैट इज व्हाई ही इज नॉट ईटिंग। I cannot see you so I cannot see you go hungry, uh, said the farmer. I cannot see you go hungry, said the farmer. कह रहा है, जो फार्मर है वो कह रहा है, मैं तुम्हें ऐसे रोज दिन पे हर दिन तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता। If you miss your friend so much, go to him. अगर तुम अपने दोस्त को इतना ही मिस कर रहे हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. जो रोप था उसने वो रोप खोल दिया जिससे वो उसने डॉग को बांध के रखा था। The dog, दो वेक, बिना खाए, ऑब्वियसली वो डॉग भी बहुत वीक था, फिर भी sprang to his feet, जंप करने लगा, अपने पेट से वो जंप करने लगा, ठीक है, खुशी के मारे कि वो अपने दोस्त के पास जाएगा। He licked the farmer's hand once and then ran. उसने अपने जो फार्मर है उसका जो हैंड है उसको चाट दिया, ऐसे लिक्ड मतलब चाट दिया, मतलब उसको उसने अप्रिशिएट किया। जो इसने छोड़ दिया, जो फार्मर है उसने जब छोड़ दिया उसको, तो वो चीज अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ मैं यही चाहता था, अब मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। तो इसके चलते उसने लिक किया फार्मर को, फार्मर के जो हैंड है। He stopped only when he arrived at the stable. तभी वो मतलब उधर से भागते हुए गया, फार्मर के हाउस से भागते हुए गया, तब तक नहीं रुका जब तक वो स्टेबल मतलब गजराज के पास पहुंच नहीं गया। जब वो गजराज के पास पहुंचा तब जाके वो रुका। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. जब एलिफेंट ने उसको देखा, फिर उसको अपने ट्रंक से अपने पीठ पे बिठा दिया और एक जॉयस स्विंग, बहुत ही प्यारा सा और हैप्पी स्विंग दिया। स्विंग मतलब झूलना, ऐसे झुलाया उसको अपने ट्रंक से। द महाउट वॉज रिलीव्ड, अब महाउट को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ है कि चलो दोनों खुश है, दोनों अब खाएंगे। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, both of you eat first, he said.
तो फिर उसने खाना सर्व किया कि पहले दोनों खा तो ले। तो बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड इन। अब जो फार्मर है, जैसे डॉग भागते भागते आया वैसे वो फार्मर भी आया। तो फिर उसने क्या देखा, द टू ऑफ देम वॉच्ड विथ सेटिस्फेक्शन। अब उनको खुशी हुई ये देखकर कि द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, दोनों अभी खाना खा रहे थे। इसका मतलब वो क्यों नहीं खा रहे थे, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे इसलिए नहीं खा रहे थे। अब दोनों एक जगह पे आ गए, दोनों खुश है तो अब दोनों खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड। ये सिर्फ गजराज नहीं है कि गजराज को एक फ्रेंड मिल गया। Said the Mahout hugging the farmer, फार्मर को हक करते हुए महाउट ने कहा, I have also found one, मुझे भी एक दोस्त मिल गया। किसने लिखा? शुब्बा राव। शुब्बा राव ने लिखा, kathakids.com से ये लिया गया है। ठीक है। सो here we will see word meanings। फ्रैंक मतलब जंप करना, ठीक है। जॉयस मतलब हैप्पी, स्विंग मतलब मूव साइड टू साइड और बैक और फोर, मतलब आगे पीछे स्विंग करना या फिर साइड साइड स्विंग करना, ठीक है, झूलना बेसिकली। रिलीव्ड मतलब थैंकफुल, ग्रेट फील करना, ग्रेटफुल फील करना, थैंकफुल फील करना। सेटिस्फेक्शन मतलब हैप्पीनेस, ठीक है। और जो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है, जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पे खत्म होती है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पोर्शन कहीं पे भी समझ नहीं आए तो आप नीचे प्लीज कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकती हूँ। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।